क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि क्वांटम फिजिक्स, बिग बैंग थ्योरी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक विज्ञान के रहस्य वास्तव में हजारों साल पहले के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में छिपे हुए थे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो बाकी सब कुछ अनावश्यक लगता है। हिंदू धर्म को अक्सर एक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सारी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियां हैं जो आश्चर्यजनक रूप से आज की कुछ नवीनतम खोजों से तालमेल बिठाती है। ये प्राचीन ग्रंथ केवल भविष्य की भविष्यवाणी करने से बढ़कर है। उन्होंने वास्तव में इसे आकार दिया जिसमें मल्टीवर्स के विचार से लेकर ग्रहों की गति के विस्तृत कामकाज तक सब कुछ शामिल है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदू धर्म और विज्ञान के आकर्षक क्रॉसिंग को समझते हैं, जहां भूतकाल अचानक तरीकों से भविष्य से मिलता है। परिज्ञान के लिए जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आधुनिक इतिहास के विख्यात वैज्ञानिक, जिनमें वर्नर हाइजेनबर्ग, जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कार्ल सागन, एरविन श्रोडिंगर और हैंस पीटर डूर शामिल हैं, ने बताया है कि किस प्रकार भगवद गीता और वैदिक ग्रंथों ने उन्हें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विचारों और सफलताओं को समझने में मदद की। इंद्रधनुष की विचार बृहद संहिता 6वीं शताब्दी ईस्वी के अध्याय 35 में इस बारे में बात करती है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ऋग्वेद 5.4.5.9 में उल्लेख है कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, जिसका उदाहरण आप भारत के कोणार्क सूर्य मंदिर में देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि सूर्य किरण में 7 अलग अलग रंग होते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्य की रोशनी सीधी रेखा में चलती है और तरंगों के रूप में फैलती है। दरअसल इसी शास्त्र में वज्रपात के बनने के बारे में भी बताया गया है। लगभग 11 शताब्दी आगे बढ़े तो आपको सर आइजैक न्यूटन का यह विचार मिलता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्या आप जानते हैं कि नासा के इंजीनियर जॉन हॉपकिंस ने एरोस्पेस से जुड़ी प्रेरणा के लिए वैदिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था? बहुत रोचक है ना? ऋषि भारद्वाज ने लगभग 6000 वर्ष पहले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या विमान शास्त्र के बारे में लिखा था। इसमें विस्तार से बताया गया है कि विभिन्न उड़ान मशीनों को कैसे स्थापित किया जाता है, जाइरोस्कोप डिवाइस क्या है, तथा पाराचालित उड़ान विधि किस प्रकार काम करती है। नासा ने इस प्रणाली का परीक्षण किया है और पुष्टि की है कि ये ठीक काम करती है। नासा ने प्राचीन भाषाओं में लिपि ग्रंथ पर शोध के लिए समर्पित एक विभाग शुरू किया है। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक भक्ति भजन है जिसे कई हिंदू हनुमान को सम्मानित करने के लिए प्रतिदिन पढ़ते हैं। ये काफी लोकप्रिय है और लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है जिसमें युग सहस्र योजना का उल्लेख है। वास्तव में ये सूर्य की दूरी 153 मिलियन किलोमीटर बताता है, जो नासा द्वारा मापी गई दूरी से केवल 1% कम है। वेदों में उल्लेख है कि पृथ्वी गोल है और किसी चीज द्वारा समर्थित नहीं है। निश्चित रूप से सपाट पृथ्वी के बारे में कोई मिथक नहीं है। कारण, प्रभाव और कर्म का विज्ञान। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हिंदू धर्म इसे बहुत सरलता से कहता है, आप जो करते हैं वही आपके पास वापस आता है। कर्म केवल सही या गलत के बारे में नहीं है, ये वास्तव में कारण और प्रभाव के बारे में है। हर क्रिया एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देती है, भले ही हम इसे तुरंत नोटिस न करें। इस तरह का तर्क सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये ब्रह्मांड के काम करने का तरीका है। हर विकल्प मायने रखता है। हर लहर का फैलने का अपना तरीका होता है। विज्ञान हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, जबकि हिंदू धर्म बताता है कि क्यों। जीवन का जैविक विज्ञान। इन दिनों हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान और आंत के सूक्ष्मजीव पर शोध द्वारा समर्थित किया जा रहा है। ये दिलचस्प है कि पश्चिमी विज्ञान अब उसी बात को समझ रहा है जिसे आयुर्वेद समझता आया है। आंत का वास्तव में मन पर प्रभाव पड़ता है। सांस लेना वास्तव में हमारे भावनात्मक अनुभव को प्रभावित करता है। सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में शल्य चिकित्सा, हर्बल उपचार और शरीर रचना विज्ञान के बारे में बताया गया है। दोषों को संतुलित करना और बीमारियों को रोकने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग करना
वास्तव में समग्र स्वास्थ्य के बारे में आज के विचारों और यहाँ तक कि आधुनिक औषध विज्ञान में जो हम देखते हैं उसके साथ मेल खाता है। प्राचीन परमाणु सिद्धांत। डाल्टन से लगभग 2600 साल पहले वैशेषिक स्कूल ने परमाणु के बारे में बात की थी। ये छोटे अविभाज्य कण जो पदार्थ के रूप में हम जो कुछ भी देखते हैं उसे बनाते हैं। तो ये पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान ने वास्तव में 19वीं शताब्दी में ही परमाणुओं के अस्तित्व की पुष्टि कर दी थी। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या ये किसी प्राचीन प्रतिभा का काम हो सकता है? वैशेषिक सूत्र में वास्तव में पृथ्वी, जल और अग्नि जैसे तत्वों को समूहीकृत किया गया है, जो कि काफी दिलचस्प है क्योंकि यह आज की आवर्त सारणी के मूल तत्वों के अनुरूप है। ब्रह्मांडीय चक्र और बिग बैंग सिद्धांत। ऋग्वेद 10.129 में ब्रह्मांड के चक्रीय होने की बात कही गई है, जो ब्रह्मांडीय अंडे हिरण्यगर्भ से निकलता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के निर्माण, पोषण और विनाश के चक्र से गुजरने की बात कही गई है। तो ये प्रक्रिया है जिसे सृष्टि, स्थिति और लय कहा जाता है, जिसका मूल रूप से अर्थ है निर्माण, संरक्षण और विलय। अरे, क्या ये बात आपको याद आती है? निश्चित रूप से आपको याद आनी चाहिए, है ना? ये बहुत आश्चर्यजनक है कि ये बिग बैंग ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार और हर चीज की अंतिम गर्मी से मृत्यु के बारे में आज के वैज्ञानिक विचारों के साथ कितना संरेखित है। गुरुत्वाकर्षण और ग्रह कैसे चलते हैं? प्राचीन खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में कहा था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। बहुत पहले वेदों ने सुझाव दिया था कि ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखने वाला एक बल है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का क्या मतलब है? हिंदू धर्म में इसे गुरुत्व कहा जाता है। तो आपने शायद सर आइजैक न्यूटन और उस प्रतिष्ठित सेब के बारे में सुना होगा, है ना? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं है, वे ब्रह्मांड के लिए निर्देश पुस्तिका है। जब हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं तो हम अपने ब्रह्मांड को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने के लिए ज्यादा समावेशी और समग्र तरीका बना सकते हैं। अरे, अपने विचार शेयर करें कि किस प्रकार प्राचीन हिंदू ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण को प्रेरित कर रहा है। आपको हिंदू धर्म के कौन से अन्य वैज्ञानिक तथ्य दिलचस्प लगते हैं? आइए डिस्क्रिप्शन में बातचीत जारी रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अधिक शानदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।